थ्योरम को नाम क्या है बेटा, वी कॉल इट एज व्हाट, द कॉन्वर्स ऑफ, क्या बोलते हैं बेटा, ये आपका कॉन्वर्स है, कौन सा बेटा, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। ठीक है, क्या है बेटा, कॉन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये क्या कहता है, देखिए स्टेटमेंट देखिए पढ़ लीजिए अच्छे से, क्या है देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ ए लाइन इज व्हाट डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मतलब आपके दो साइड्स जो हैं सेम रेशियो में डिवाइडेड है, देन द लाइन इज व्हाट पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो जो वहां पे आपको गिवन था वो यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रूफ करना है, क्या करना है यहाँ पे आपको, प्रूफ करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है या नहीं। यस सर। चलिए, तो पहले हम सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा, एक ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले। तो आपका एक ट्रायंगल मान लीजिए, ये आपका एक क्या है, ट्रायंगल है। आपको इस ट्रायंगल में क्या गिवन है वो देखिए। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में आपको क्या क्या गिवन है, ठीक है, पहले हमेशा क्या लिखेंगे बेटा, गिवन लिखेंगे। तो मान लीजिए इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन आपकी क्या है, डी ई है। क्या है लाइन बेटा, डी ई। और वो क्या कहते हैं कि ये जो लाइन डी ई है वो इसके दो साइड्स, कौन सी साइड्स को, ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी आपका क्या गिवन है कि ए डी अपॉन क्या, डी बी, वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू व्हाट, ए ई अपॉन क्या है, ई सी। ये आपको गिवन है। टू प्रूफ क्या है बेटा, क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, तो ये जो लाइन हमारी जॉइंड है मतलब डी ई, ठीक है, वो किसके पैरेलल होनी चाहिए, वो किसके पैरेलल होनी चाहिए, बीसी। डी सी के पैरेलल हमें शो करना है। ठीक है, वो बी सी के पैरेलल में शो करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक कंस्ट्रक्शन लेते हैं, और वो कंस्ट्रक्शन कैसा है कि हम जो हमें ये प्रूफ करना है वो हम क्या करेंगे बेटा, कॉन्ट्राडिक्ट से प्रूफ करेंगे, मतलब हम इसको मानेंगे कि ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा कि ये हमारा पैरेलल नहीं है। इसका मतलब क्या, अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई तो भी एक पॉइंट दूसरा होगा, है ना बेटा, कोई तो पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट होगा जो हम बदलेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट है क्या बेटा, ई डैश, अदर देन व्हाट, ई। तो ये जो आपका डी ई डैश है वो हम पैरेललिज्म करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, हम कॉन्ट्ररी क्या ले रहे हैं बेटा, कॉन्ट्ररी क्या ले रहे हैं बेटा, कि आपका जो डी ई है इज नॉट पैरेलल टू व्हाट, बी सी, ये आपका बी सी के पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये हम मान रहे हैं कि ये हमारा पैरेलल नहीं है। ये पैरेलल नहीं है मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, देयर एग्जिस्ट, है ना बेटा, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, लेट मी से बेटा, वो क्या है आपका ई डैश है, मैं उसको पॉइंट को क्या बोल रहा हूँ बेटा, ई डैश है, सो दैट, और वो किस तरीके से है बेटा, सो दैट आपका जो डी ई डैश है वो पैरेलल है किसके बेटा, बी सी के पैरेलल है। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा। यस सर। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं बेटा इसमें, कि अगर इस ट्रायंगल ए बी सी में देखूं बेटा, मैं इस ट्रायंगल ए बी सी में मुझे क्या दिख रहा है कि जो डी ई डैश है वो किसके पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू व्हाट, बी सी। सो कैन आई अप्लाई द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यस सर। तो क्या हो जाएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आपका यहाँ से ए डी अपॉन क्या बेटा, डी बी, ये आपका किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन क्या होगा, ई डैश सी। क्या ये बात ये क्लियर, डैश सी। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है, और जो हमें गिवन था उसको मान लेते हैं ये हमारी क्या, सेकंड है, या फिर उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा, क्लियर है या नहीं। अब देखिए यस सर। अब आप दोनों को कंपेयर करिए बेटा, आपको क्या दिख रहा है बेटा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट यू फाइंड बेटा, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है बेटा, सेम है, करेक्ट। सो व्हाट, तो व्हाट दिस इंप्लाइज कि उसका राइट हैंड साइड जो है वो भी क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए, मतलब ए ई अपॉन ई सी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, ए ई डैश अपॉन क्या होना चाहिए, ई डैश सी होना चाहिए। डैश सी। कोई डिफिकल्टी बेटा। नो सर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, ऐड वन टू बोथ साइड, दोनों साइड की तरफ भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, क्या मिले, यस सर। क्या मिलेगा देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, ए ई अपॉन क्या है यहाँ पे, ई सी, प्लस क्या हो जाएगा, वन इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, ए ई डैश अपॉन क्या होगा, ई डैश सी, ई प्लस डैश सी प्लस वन।
क्लियर है बेटा? चलिए, अब इसको करेंगे ऐड तो क्या हो जाएगा, देखो बताओ मुझे क्या हो जाएगा बेटा, अगर इसको 1 ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा बताओ। यहाँ से क्या आएगा ए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, ई सी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए ई प्लस क्या आएगा, ई सी आएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। वैसे यहाँ पे क्या आएगा आपका, ए ई डैश ई और डैश ई डैश सी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ई डैश सी आ रहा है। ई डैश। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखो यस बेटा, सर। अब फिगर में ऑब्जर्व करो, व्हाट इज ए ई प्लस ई सी। अगर ए ई प्लस ई सी देखूं तो क्या आ रहा है बेटा, ए सी आ रहा है, यस नो। और ए ई डैश और ई डैश सी, वो भी क्या आ रहा है आपका, तो ये आपका क्या आ रहा है, दिस इज व्हाट ए सी अपॉन क्या आ रहा है बेटा, ई सी आ रहा है। इन द सेम वे यहाँ पे भी ये भी क्या आएगा बेटा, ए सी आएगा, यस और नो। क्या ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। किसी को कोई डिफिकल्टी यहाँ तक? तो अब क्या है बेटा, यहाँ से ये ए सी और ये ए सी तो कट हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ई सी जो है, इट इज सेम एज व्हाट, ई डैश सी। ये कब पॉसिबल है बेटा, व्हेन इट इज पॉसिबल, ई से लेकर के सी तक का डिस्टेंस और ई डैश सी तक का डिस्टेंस कब पॉसिबल है बेटा, जब एक्चुअल में ये देखो, ये क्या बोल रहा है, ई से लेकर के सी तक का डिस्टेंस और ई डैश से लेकर के सी तक का डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये क्या करना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए ई डैश को। ठीक है ना बेटा, मतलब ये ई डैश जो है वो ई को कोइंसाइड होना चाहिए, यस तो ना बेटा, या ई किसको कोइंसिडेंट यस होना। सर। ठीक है, दिस इज पॉसिबल इफ ओनली इफ, ये कब पॉसिबल है बेटा, कि आपका ई एंड ई डैश क्या होना चाहिए बेटा, आर सेम, वो आपके एक्चुअल में क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर ई और ई डैश आपके सेम हैं तो हमने पहले स्टार्टिंग में क्या अज्यूम किया है बेटा, कि आपका जो डी ई डैश है वो किसके पैरेलल है बेटा, बी सी के पैरेलल है। और अभी हमने क्या प्रूफ किया कि ई डैश और ई जो हैं वो सेम है ना। तो व्हाट दिस इंप्लाइज बेटा, ठीक है, व्हाट दिस इंप्लाइज आपका जो यहाँ पे डी ई है, डी ई इज पैरेलल टू व्हाट, बी सी, क्योंकि हमारा अजम्पशन था। ठीक है, अजम्पशन क्या था बेटा, कि आपका डीई डैश इज पैरेलल टू व्हाट, बीसी। और अभी हमें क्या मिला है कि ई और ई डैश क्या है आपके, सेम पॉइंट है एक्चुअल में, इक्वल है। सेम पॉइंट है बेटा, पॉइंट इक्वल नहीं होते बेटा। ठीक है, क्या होते हैं बेटा, सेम है, कोइंसिडेंट है, तो ये आपका हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी? नो सर। नोट कर लिया बेटा? नो सर। नो सर। चलिए नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। ठीक है, मैं पॉज करता हूँ, तब तक आप नोट करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, देखो यहाँ पे ध्यान से, कि आपके पास में यहाँ पे ई और एफ पॉइंट्स है। क्या है बेटा, ई और एफ पॉइंट्स है। ठीक है, ई एंड एफ, ये कहाँ पे है, साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ई एफ इज व्हाट पैरेलल टू क्यू आर। ये आपको देखना है, ये चेक करना है जो आपकी गिवन कंडीशन है। जैसे फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है, पीई दिया है 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू दिया है, पी एफ दिया है, और क्या दिया आपका, एफ आर दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, आप इसका एक क्या बनाओ, रफ डायग्राम बनाइए। ठीक है, आपको क्या है, देखो यहाँ पे एक पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, यहाँ पे आपका क्या है, ई और एफ, ठीक है, पॉइंट्स हैं पी क्यू पे और पी आर, उससे होने वाली जो लाइन है ये हमें पैरेलल है या नहीं ये दिखाना है। तो उसमें का फर्स्ट केस में आपको क्या क्या गिवन है, देखिए आपको क्या दिया है बेटा, पीई दिया हुआ है, कितना दिया है, 3.9 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है बेटा, यहाँ पे। तो देखो मैं क्या करता हूँ बेटा, ये पैरेलल कब हो सकते हैं, जब हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का जो कन्वर्स है पर्टिकुलर इस कंसेप्ट में, यहाँ पे पहले हम उसी से ट्राई करेंगे। वैसे तो बहुत सारे वेज हो सकते हैं कि पैरेलल में, लेकिन अभी यहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स से हो सकता है अप्लीकेबल है या फिर नहीं, वो देखेंगे। तो मैं क्या देखूंगा, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ व्हाट, पी एंड ई क्यू। किसका रेशियो फाइंड करूंगा बेटा मैं पहले, पीई और किसका, ई क्यू का रेशियो फाइंड करेंगे। चलिए तो क्या होगा बेटा, पीई अपॉन ई क्यू, पी आपका 3.9 है, ई क्यू जो है वो कितना है आपका 3 है। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है कुछ 1.3। क्लियर है बेटा, ये सुनो। यस सर। यस अब सर। अब देखो दूसरा, अब मैं क्या देखूंगा यहाँ पे, पी एफ अपॉन क्या देखूंगा बेटा, एफ आर देखूंगा।
ठीक है, क्या देखूंगा मैं, पी एफ अपॉन क्या देखूंगा, एफ आर। इसका रेशो देखो, पी एफ हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, 3.6 दिया है, और एफ आर जो दिया है वो क्या दिया है, 2.4। देखो डेसिमल सेम नंबर पे है तो ये कट जाएंगे, मतलब आपका क्या आएगा, ये 36 अपॉन क्या होगा, 24 होगा, है ना। ये सुनो बेटा, 4 9 जा कितना होगा बेटा, 36, है ना। और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा, 6। फिर यहाँ पे 3 2 जा, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 जा। सो अगर डेसिमल में भी निकालो इसको, कितना आएगा, 2 1 जा 2, और 2 5 जा 10 आता है। यस सुनो बेटा, तो क्या ये इक्वल है क्या, क्या ये इक्वल है क्या बेटा। नो सर। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपका क्या है, पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या है आपका, पी एफ अपॉन क्या है, एफ आर, ये इक्वल नहीं है। सो व्हाट डज सिंप्लाइज बेटा, कि इस केस में जो ई एफ है वो बी इसके क्यू आर के क्या है, पैरेलल नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, क्या ये बात क्लियर है बेटा। यस सर। चलिए सेकंड वाला ट्राई करिए आप, सेकंड वाला देखो कैसे कर सकते हैं आप। हाउ विल डू द सेकंड, सेकंड वाले में वही करिए बेटा, रेशो निकालिए, रेशो निकालो, कितना आएगा बेटा, अगर पी ई अपॉन क्या करता हूँ बेटा, ई क्यू, पी कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, ई क्यू या क्यू ई एक ही बात है बेटा, ये 4.5 दिया हुआ है, दिख रहा है बेटा सभी का यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैं डेसिमल हटाऊँ तो ऊपर 40 हो जाएगा और नीचे 45 होगा, करेक्ट बेटा। तो 5 8 जो 45, और 5 9 जो 45, है ना। 5 8 जो 40, और 5 9 जो 45, तो ये क्या आ रहा है बेटा, 8:9 आ रहा है, करेक्ट। अब आगे का देखते हैं, यहाँ पे पी एफ अपॉन क्या है, एफ आर, देखिए पी एफ कितना है, पी एफ 8 है, और एफ आर कितना है, वो 9 है, ये तो रेशियो सेम आ गया, है ना बेटा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, कि पी ई अपॉन क्या है, ई क्यू इज सेम एज वॉट, पी एफ अपॉन क्या आ रहा है यहाँ पे, एफ आर आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या मिलेगा यहाँ पे, ये जो ई एफ है इज पैरेलल टू व्हाट, क्यू आर। इज देयर एनी डिफिकल्टी बेटा अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, किसी को कोई डिफिकल्टी है क्या बेटा इसमें समझने में। हाँ, क्लियर है बेटा सभी को। बच्चा पार्टी, इज इट क्लियर। यस सर। चले नोट डाउन कर लीजिए बेटा, विल यू एबल टू डू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस एज अ होमवर्क, थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे बेटा होमवर्क में, ठीक है। यस सर। चले, देन गो फॉर नोटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे, ठीक है। पढ़ लो अच्छे से बेटा, हाउ यू कैन डू दिस, ठीक है। फिगर जैसे ही क्रॉप किया मैंने, जैसे ही बुक से, ठीक है। जस्ट रीड द क्वेश्चन, क्या बोला है इन 6.18, ठीक है, क्या गिवन है आपको देख लीजिए, क्या क्या गिवन है बेटा। एल एम जो है वो पैरेलल है सी बी के, देखो ये एल एम जो है वो सी बी के क्या है, पैरेलल दिया। और क्या दिया आपका, एल एन, ये वाली जो साइड है एल एन, ये पैरेलल है किसके, सी डी के, ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, देखिए ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, देखो ए एम और पूरा पूरी साइड है ए बी, है ना बेटा, वो किसके इक्वल है बेटा, ए एन अपॉन ए डी के इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है। हाउ यू गोइंग टू प्रूव, कैसे आप प्रूफ कर सकते हैं बेटा। चलिए ट्राई करिए बेटा, पहले आप मुझे बताइए कि कैसे आप सोच सकते हो। थिंक ऑफ टू डिफरेंट ट्राइंगल्स, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स में सोचिए, कौन से ट्राइंगल में, देखिए बेटा, एक तो आपका ऊपर वाला जो ट्राइंगल है कौन सा बेटा, ए बी सी, इस ट्राइंगल में सोचिए, आपको इस ट्राइंगल में कौन सी साइड आपकी, एक साइड आपकी पैरेलल दी हुई है, करेक्ट बेटा। लिखिए बेटा, पहले गिवन लिखिए, हमेशा हमेशा पहले क्या लिखना है बेटा, गिवन लिखना है, फिर आगे जो टू प्रूव है वो लिखना है, और उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। डायग्राम आपका प्रॉपरली नीटली ड्रॉ होना चाहिए, कर लीजिए इतना, ठीक है। क्या क्या गिवन है, एल एम इज पैरेलल टू व्हाट, सी बी, और आपका एल एन है वो पैरेलल किसके है, सी डी के है, ठीक है। टू प्रूफ क्या है हमारा, कि ए एम अपॉन ए बी इज
इक्वल टू ए एन अपॉन क्या है, ए डी है। ठीक है, कैसे करोगे बेटा? इफ आई कंसिडर दी ओनली द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करूं बेटा? ए बी सी अगर मैं कंसिडर करूं, सो व्हाट आई एम फाइंडिंग कि इसमें एल एम जो है वो किसके पैरेलल है? किसके पैरेलल है बेटा? सी बी के पैरेलल है। CB. सो कैन आई अप्लाई द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बेटा? Yes, sir. क्या आएगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से? कैन आई टेक व्हाट, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? ए एम अपॉन एम बी आएगा। क्या ये बात क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, एक्चुअली यहाँ से डायरेक्टली भी हम बोल सकते हैं कि ए एल अपॉन ए सी जो है वो किसके इक्वल होगा? ए एम अपॉन ए बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि वो कैसे हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, पहले फिलहाल आप डायरेक्टली ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो आपको लगाना आ गया। यस और नो बेटा? यस और नो? Yes, sir. अब उसी टाइप से बेटा, इफ यू अप्लाई द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल बेटा? इफ यू अप्लाई इट इन द ट्राइंगल ए डी सी, इसमें आपको क्या दिख रहा है बेटा? यहाँ पे एल एन जो है ये किसके पैरेलल है? आपका सी डी के पैरेलल दिया। सो कैन आई अप्लाई द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गई हो? कर सकता हूँ क्या बेटा? क्या आएगा बोलो? ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। लिख सकता हूँ क्या बेटा? Yes, sir. अब ये दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करिए। व्हाट यू फाइंडिंग बेटा? यहाँ पे देखो, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों का क्या है? सेम है। ये सुनो बेटा, Yes, sir. तो अब देखिए हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, वीडियो ऑन मत करो, रिकॉर्डिंग चल रही है उसमें आ जाएगा फिर वैसे वीडियो, और ये कवर हो जाता है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या आएगा आपका? ए एम अपॉन क्या आएगा? एम बी है, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? ए एन अपॉन क्या आएगा? एन डी। कोई डिफिकल्टी बेटा ये समझने में? नो सर। चलिए, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिए। अगर आपका ए अपॉन बी होता है और सी अपॉन डी होता है, तो इसको अगर मैं इन्वर्ट कर दूं, इन्वर्ट का मतलब क्या है? बी अपॉन ए करूं, इट विल इक्विवेलेंट टू व्हाट? 10। लिख सकता हूँ बेटा ऐसा? कैन आई राइट इन दिस वे बेटा? क्या ये सबको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. तो यहाँ पे कैन आई राइट दिस व्हाट, दिस एज व्हाट? एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। लिख सकता हूँ बेटा? Yes, sir. अब क्या करेंगे? वही फंडा जो आपने पहले किसमें किया था? कॉन्वर्स में किया है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा? ऐड 1 टू बोथ साइड, दोनों साइड में ऐड करिए। क्या मिल जाएगा बेटा? दिस विल बी व्हाट? एम बी अपॉन क्या आएगा बेटा? यहाँ पे ए एम और प्लस 1 कर रहे हैं यहाँ पे एन डी अपॉन ए एन, और यहाँ पे क्या है? +1। सिंप्लीफाइड करिए बेटा, क्या आएगा यहाँ पे? एम बी प्लस क्या आएगा बेटा? ए एम डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा? ए एम इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? एन डी प्लस क्या है? ए एन अपॉन ए एन। फिगर में ऑब्जर्व करो, व्हाट इज दिस? ए से एम तक और एम से बी तक का डिस्टेंस क्या हो जा रहा है? देखो बेटा, ए एम प्लस एम बी क्या हो जा रहा है बेटा? ए बी हो जा रहा है। यस और नो बेटा? ये क्या हो जा रहा है? ए बी। तो ए बी अपॉन क्या आ रहा है? ए एम। वैसे यहाँ से देखो, ए एन प्लस एन डी, देखिए बेटा क्या है? ए एन प्लस एन डी, ए से लेके एन तक और एन से लेके डी तक का टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है आपका? ए डी हो जा रहा है। इज इट क्लियर बेटा? तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? ए डी अपॉन क्या आ रहा है? ए एन। फिर से वापस से जो यहाँ पे किया हम वापस रिवर्स कर देंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? ए एम अपॉन क्या मिल रहा है? ए बी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे? ए एन अपॉन क्या है? ए डी। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। क्लियर है बेटा? कोई डिफिकल्टी बेटा? कोई डिफिकल्टी टू एनीवन? नो सर। श्योर बेटा? बाकी सबको, किसी को कोई डिफिकल्टी? जल्दी बोलो बेटा। क्लियर है सभी को? नोट कर लीजिए, नोट कर लिया बेटा? चलिए, अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या बोला हुआ है देख लो। आपका जो 6.19 फिगर है यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें क्या है? डीई जो है, डीई
ये देखिए यहाँ पे जो डी ई है इज पैरेलल टू व्हाट ए सी, ये ए सी के पैरेलल है। और जो डी एफ है, क्या है बेटा, जो डी एफ है वो किसके पैरेलल है, इट इज पैरेलल टू व्हाट ए ई। ठीक है, रिजॉइन करोगे हाँ बेटा, ध्यान रखना। क्लियर है बेटा। तो पहले सबसे पहले हमेशा Yes, गिवन लिखिए बेटा, क्या क्या गिवन है लिख लो बेटा। डी ई इज व्हाट पैरेलल टू व्हाट ए सी, और डी एफ जो है इज पैरेलल टू व्हाट ए ई। ठीक है, और टू प्रूफ क्या है वो लिखिए। हाँ, तो ये आपको प्रूफ करना है। अगर आप ट्रायंगल ए बी सी में लेते हो, यहाँ पे डी ई जो है वो ई सी के पैरेलल है। अगर आप इस डायग्राम को जितना पार्ट आपको रिक्वायर्ड है उतना ड्रॉ करते हो तो ये आता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बी डी अपॉन क्या आएगा डी ए इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे बी ई अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा बेटा, ई सी। इज इट क्लियर और नॉट बेटा। easy. ठीक है, सिंपल है बेटा। अब इसी तरीके से Yes, sir. अगर आप क्या करते हो दूसरा ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लोगे बोलो। आपको कौन सा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है। सो टिक ओनली 10 पार्ट, सिर्फ उतना ही पार्ट ले लो। कौन सा पार्ट ले लो बेटा, ये ABE. हाँ ए बी ई ले लो। ठीक है, इसमें आपका क्या है बेटा, डी एफ जो है वो किसके पैरेलल है, आपके ए ई के पैरेलल है। तो आप यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम इजीली लगा पाओगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल ए बी ई, यहाँ पे आपका क्या है डी एफ जो है इज पैरेलल टू व्हाट ए ई। सो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो अच्छे से डायग्राम में कैसे अप्लाई करोगे, सिर्फ उतना आपको मैं दिखाता हूँ फिगर। क्या होगा देखो बेटा। Sir, AD upon BD is equal to. हाँ बेटा, हमने No, sir, बेसिक, उल्टा हो जाएगा. हाँ तो वैसे ही लगाओ। ठीक है, बी डी अपॉन क्या है यहाँ पे डी ए है ना, इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे बी एफ अपॉन क्या आएगा एफ ए। ठीक है ऋषभ। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि आप ऊपर के वर्टेक्स से शुरू करते हो, वैसे उल्टा भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, क्योंकि इन्वर्टेड आपका होता ही है एक्चुअल में। ठीक है, तो बट जैसे आपको थ्योरम का जो Yes, sir. ओरिजिनल बताया है उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई करते हो तो ऐसा होता है। अब आपको फर्स्ट और सेकंड में क्या दिख रहा है बेटा, व्हाट आर यू फाइंडिंग बेटा, कुछ दिख, LHS कॉमन है. एल एच एस आपके सेम है ना, तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए आपके, सेम होना चाहिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। व्हाट यू कैन से बेटा, क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे बी एफ अपॉन क्या ले सकता हूँ यहाँ पे एफ ई इज सेम एज व्हाट, क्या आएगा आपका बी ई अपॉन क्या आएगा ई सी। और यही हमें प्रूफ करना था। यस हो ना बेटा, Yes, sir. कोई डिफिकल्टी बेटा, कोई डिफिकल्टी है क्या बेटा यहाँ तक। No, sir. चलो जल्दी से कर लो बेटा, इसको नोट कर लो जल्दी से सभी बच्चे। चलिए, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन बेटा, पहले सबसे पहले क्या देखेंगे इसमें, क्या गिवन है वो लिखिए हमेशा। ठीक है, लिखिए बेटा क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है। क्या गिवन है, डी ई जो है वो किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल दिया हुआ है। और क्या दिया है देखिए, डी एफ जो है वो किसके पैरेलल है, यहाँ पे ओ आर के पैरेलल है। किसके पैरेलल है बेटा, ओ आर के पैरेलल है। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है बेटा, ये जो आपका ई एफ है वो किसके पैरेलल है, आपको क्यू आर के पैरेलल शो करना। कर पाओगे बेटा इजीली। आप अच्छे से देखो यहाँ पे डी ई जो है वो किसके पैरेलल है बेटा, ओ क्यू के। इसके लिए कौन सा ट्राइंगल हम ले सकते हैं बेटा, जहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। दिख रहा है बेटा, ये वाला ट्राइंगल हम ले सकते हैं। ये सुना बेटा। Yes, sir. और जब सेकंड टाइम पे लेंगे तो उस टाइम पे कौन सा लेंगे बेटा हम, ये दूसरे साइड वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका डी एफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है। तो मैं कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करूंगा बेटा, दस, कौन सा पी ओ आर। तो इन दोनों ट्राइंगल में मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। ये सुनो बेटा, ठीक है। Yes, sir. चलिए कर शुरू करिए बेटा, इसका प्रूफ कैसे करोगे। ठीक है, सो अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ बेटा, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू या पी क्यू ओ। ठीक है, इस ट्राइंगल में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो आपकी डी ई है, डी ई इज पैरेलल टू व्हाट, ओ क्यू। डी ई जो है वो किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल है। ठीक है,
तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आएगा, क्या आ जाएगा बेटा? सर पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन डी ओ। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे क्या आएगा, पी डी अपॉन क्या आएगा, डी होगा। सो दिस वाज योर इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से अगर आप क्या करते हो बेटा, सेम आप किस में अप्लाई करते हो, अगर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हो, इन ट्रायंगल ए, सॉरी पी, कौन सा है, पी ओ आर, अगर इस ट्रायंगल में लेते हो, तो यहाँ पे क्या गिवन है, डी एफ जो है वो किसके पैरेलल है, डी एफ इज पैरेलल टू व्हाट, ओ आर। सो बाय बेसिक और प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पे महेश? वेटिंग बेटा, क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, जो पी एफ पी अपॉन एफ अपॉन एफ आर इज एफ इक्वल आर, टू पी टी अपॉन डी ओ। क्या होगा, पी डी अपॉन क्या होगा, डी ओ हो जाएगा। करेक्ट ना बेटा? अब ये आपकी क्या है, सेकंड इक्वेशन है। अब ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या दिख रहा है बेटा, फ्रॉम फर्स्ट आर एंड एच एस सेम। सेकंड, मतलब आपका यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट और यहाँ पे सेम है, इसका मतलब क्या है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पी ई अपॉन ई क्यू, ये आपके किसके इक्वल हो जाना चाहिए, पी एफ अपॉन क्या होना चाहिए, एफ आर हो जाना चाहिए। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसको यस थोड़ा सर। हाँ, तो अब आप क्या कर सकते हैं बेटा, नाउ इफ यू सी द होल ट्रायंगल पी क्यू आर, उसमें क्या आ रहा है, जो आपकी ई एफ लाइन है वो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यस और नो बेटा? तो यस कैन आई अप्लाई द कॉन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यस और नो बेटा? तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, पीई अपॉन क्या है, ई क्यू इज सेम एज व्हाट, पी एफ अपॉन क्या है, एफ आर है ना? So what this implies beta, by basic proportionality theorem, converse of basic proportionality theorem, by converse of basic proportionality theorem, क्या मिलेगा यहाँ पे, आपका जो ई एफ है किसके पैरेलल होना चाहिए बेटा, इट शुड बी पैरेलल टू व्हाट, क्यू आर, और यही हमें प्रूफ करना था। क्या ये बात समझ में आई बेटा सभी को, क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। बाकी सबको क्लियर है बेटा? क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम लाइन पे है बेटा, है ना? एकदम सेम लाइन पे है। देखो बेटा, आपके 3 पॉइंट्स हैं आपके, आपके यहाँ पे ओपी पे, एक ओक्यू पे और एक किस पे, ओ आर पे। आपको दिया हुआ है ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, पी क्यू। ए बी किसके पैरेलल दिया बेटा, पी क्यू के पैरेलल दिया। तो ये जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल दिया। और क्या दिया देखिए यहाँ पे, जो ए सी है वो किसके पैरेलल है बेटा, इट इज पैरेलल टू व्हाट, पी आर। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, बी सी जो है, ये बी सी, ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। कौन सा वाला प्रूफ करना है आपको बेटा, ये जो आपका बी सी है वो किसके पैरेलल, आपके क्यू आर के पैरेलल आपको प्रूफ करना है। ये जो ग्रीन में मैंने लिखा है ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं बेटा, गिवन टू प्रूफ लिख लीजिए बेटा जल्दी से। गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, क्या है बेटा, टू प्रूफ में क्या है, बी सी इज पैरेलल टू व्हाट, क्यू आर, ये आपको करना है। ठीक है, तो पहला कौन सा ट्रायंगल लूंगा मैं बेटा, कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए पहले, पी ओ क्यू। पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। क्या आपको पता है पी ओ क्यू में, ए बी जो है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, तो कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, ओ ए अपॉन क्या आएगा, ए पी, है ना बेटा, इज इक्वल टू क्या आएगा, ओ बी अपॉन क्या आएगा, बी क्यू आएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। उसी तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे, कौन से ट्रायंगल लोगे अब यहाँ पे, इन ट्रायंगल ओ पी आर, इसमें आपका क्या गिवन है बेटा, ए सी इज पैरेलल टू व्हाट, पी आर। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या आ जाएगा, क्या आएगा बेटा, ओ ए अपॉन
ए पी इज सेम एज व्हाट, क्या आएगा यहाँ पे, ओ सी अपॉन क्या आएगा, सी आर आएगा। क्लियर है ना बेटा? यस सर। चलो अब इन दोनों से होकर के क्या मिल रहा है आपको, व्हाट यू फाइंड फ्रॉम दस टू, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिल रहा है आपको, देखिए So यहाँ OB upon BQ equal to OC upon CQ बिल, CR. बिल्कुल सही है। देखो ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, ओ सी अपॉन क्या है, सी आर। ठीक है, ये आपके क्या है, थर्ड इक्वेशन। अब आप क्या करोगे बेटा, कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करोगे? अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर में, है ना, ओ क्यू आर में आपको क्या मिल रहा है, ओ बी अपॉन बी क्यू इज सेम एज व्हाट, ओ सी अपॉन क्या है, सी आर है। ये कहाँ से आया आपका, फ्रॉम थ्री, वी प्रूव्ड इट, है ना बेटा? तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम एप्लीकेबल होगा बेटा? कन्वर्स ऑफ बेसिक बिल्कुल, प्रोपोर्शन। यस, बाय कॉन्वर्स, है ना बेटा, बाय द कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपका, क्या मिलेगा बेटा, बी सी, है ना बेटा, है ना, सर बी सी पैरेलल टू क्यू आर। बी से इज पैरेलल टू व्हाट, क्यू आर, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है बेटा? यस सर।